नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक शिक्षकों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारा कमेंट आया हुआ था कि सर सेवा संपुष्टि क्या होता है, किनका किया जा सकता है, क्या पारा शिक्षकों का होता है, सेवा संपुष्टि होने से क्या लाभ होता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। तो जिनको भी इसका लगता हो कि हमें जानने की आवश्यकता है तो आप वीडियो के अंत तक देखिएगा। साथ में हम यहाँ पर सरकारी शिक्षकों का जो सेवा संपुष्ट किया गया है उसका पत्र का भी वीडियो इसमें हमने इंक्लूड किया है, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं कि सेवा संपुष्टि में क्या क्या किया जाता है और कैसे सेवा संपुष्टि होता है। अब बताते हैं सेवा संपुष्टि क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सेवा संपुष्टि का मतलब है कि लगातार यानी नियुक्ति तिथि से लेकर के लगातार 3 वर्षों तक आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई टूट नहीं है और यहाँ पर आपने सेवा जो किया है वो आपकी संतोषप्रद पाई गई है, तो सेवा संपुष्टि का हकदार आदमी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है कि सेवा संपुष्टि किनका किया जा सकता है। तो अभी तक जो था सेवा संपुष्टि सिर्फ जो है यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का होता है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का होता है, लेकिन आप लोगों के लिए भी यहाँ पर के रवि कुमार की तरफ से पत्र निकाला गया है, तो आपका भी किया जा सकता है। अब रही बात कि पारा शिक्षकों का होगा कि नहीं होगा, तो देखिए सरकार जिसकी चाहेगी उसकी सेवा संपुष्टि हो सकती है, आपका क्यों नहीं होगा। आप भी एक सरकार के अधीन है तो आपका भी सेवा संपुष्टि यहाँ पर हो सकता है और होगा ही। अब देखिए सेवा संपुष्टि होने से क्या लाभ होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए सेवा संपुष्टि होने का मतलब है कि आपने सेवा संतोषप्रद की है, इसके लिए आपको सरकारी के अधीन यहाँ पर रखा जा रहा है और उसके बाद जो है आपके जितने भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र पाए गए हैं वो सभी सही पाए गए हैं, इसके बाद ही सेवा संपुष्टि होती है। तो इससे आपकी सर्विस जो है एक पक्की मानी जाती है, जो कि सरकारी सभी शिक्षकों के लिए होता है। तो आपकी सर्विस एकदम पक्की हो जाएगी यदि सेवा संपुष्टि हो जाती है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई लेकिन परंतु नहीं होता है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि सेवा संपुष्टि का एक पत्र दिखाएंगे जो कि सरकारी शिक्षकों का किया गया है। तो कैसे उस पत्र का बना हुआ होता है उसको आप देख लीजिएगा। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे जिसमें आपको हम कुछ बताने वाले हैं। यदि आप सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में जैक पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स और पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो केवल आज के लिए आपको 501 रुपये वाले नोट्स और पीडीएफ और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ जैक पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ऑफर दिया गया है। 501 रुपये वाले कोर्स आज आपको 251 रुपये में मिल रहे हैं। ये आप लोग यहाँ पर सेवा संपुष्टि कैसे होता है, एक पत्र यहाँ पर हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं जो सेवा संपुष्टि किया गया है सहायक शिक्षकों का, सरकारी शिक्षकों का। तो उसी तरह से देखिए ये के रवि कुमार के ही आवर में ये सभी सेवा संपुष्टि के लिए निकाला जा रहा है। तो आप पारा शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर सेवा संपुष्टि के लिए एक पत्र निकाला गया है कि सेवा संपुष्टि करवा करके ही यहाँ पर मानदेय जो 4% है उसका वृद्धि दिया जाए। तो देखिए होता क्या है, इसमें शिक्षक का नाम रहेगा, ये जिला कार्यालय से आपका यहाँ पर सेवा संपुष्ट होता है, विद्यालय का नाम हो गया, देखिए ब्लॉक का नाम है, और जो नियुक्ति तिथि है देखिएगा, और जो यहाँ पर सेवा संपुष्टि तिथि होती है वो 3 साल का होता है, 3 साल के बाद किया जाता है। तो नियुक्ति तिथि देखिए 5/11/1999 और सेवा संपुष्टि की तिथि भी देखिएगा तो 5/11/2002 है ना। तो इस तरह से कितने साल का अंतर हुआ, 3 साल। यानी 3 साल में आपने क्या किया, आपकी सेवा संतोषप्रद पाई गई है। ये सेवा संतोषप्रद होने के बाद ही जो होता है यहाँ पर जो नियुक्ति होती है वो अस्थायी हो जाती है। तब तक औपबंधिक पीरियड का आपका चला रहता है, ट्रेनिंग चलता रहता है। तो इस आवर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेवा संपुष्ट होने का मतलब हो जाता है कि आप यहाँ पर पूरी सेवा को 3 साल अच्छी तरह से किए, आपका सभी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सही पाया गया है, इसके बाद ही सेवा संपुष्ट होती है। तो ये अब तक जो है सरकारी कर्मचारियों का होता आ रहा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से देखिए आपका जो पत्र हमने इसके पहले दिखाया था उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि पारा शिक्षकों का सेवा संपुष्ट करा लिया जाए तभी 4% वृद्धि का दिया जाए, और नहीं तो जिम्मेवारी किनकी होगी, तो जो बीपीओ और जो पेमेंट बनाते हैं उनको दिया गया है। तो इसी तरह से आपकी भी सेवा संपुष्टि यहाँ पर की जाएगी अगर पत्र निकलता है तो। अभी सेवा संपुष्टि के लिए तो कहा गया है लेकिन उसका अलग से आदेश नहीं निकला है। ठीक है, तो यहाँ और एक देख लीजिएगा 6/1/2000 है और उसका संपुष्टि तिथि 6/1/2003 है, 9/2/2004 है, संपुष्टि तिथि 9/2/2007 है। यानी आपका भी अगर नियुक्ति तिथि जो होगा उस नियुक्ति तिथि से 3 साल के बाद जो होगा तो इसी तरह से आपका पत्र बनेगा और आपकी सेवा संपुष्ट हो जाती है। और आपको बता दें सेवा संपुष्ट होने के बहुत बड़े फायदे भी होते हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए और आप सभी भी एक सरकारी कर्मचारी के ही अंग हो गए हैं, तो आपकी सेवा संपुष्ट हो जाती है तो आपको कोई हटा भी नहीं सकता है। तो ये हो जाए तो अच्छा ही माना जाता है। चलिए और आगे हम बताएंगे।